हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा चौहान है और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 30,000 रुपये फॉरएवर में बर्बाद करने के बाद, 30,000 रुपये फंसने के बाद भी मैं फॉरएवर क्यों कर रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो पर एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि फॉरएवर से रिलेटेड आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करती हूँ स्टार्टिंग से। जितने भी लोग फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं या जितने भी लोग फॉरएवर के अंदर काम करने की सोच रहे हैं, तो सभी को पता है कहीं ना कहीं कि फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगती ही है। ऐसे ही जब मैंने फॉरएवर के बारे में सर्च किया कि फॉरएवर किस तरह से काम करती है, कैसे काम करती है, काम करने का क्या तरीका है, तो मुझे पता चला कि इसमें 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसमें 2cc करना मस्ट होता है, जिसके लिए हमें 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होता है। मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी आई थी एक इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, मतलब रील स्क्रॉल कर रही थी। देन मेरे को एक फॉर्म मिला, मेरे सामने आया एक फॉर्म, मैंने उसको फिल किया वर्क फ्रॉम होम समझ के। फिल करने के बाद मुझे सामने से 2 दिन के बाद में कॉल आया। लेकिन इससे पहले मुझे फॉरएवर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में कैसे काम होता है। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। मैंने सिर्फ ओनली वर्क फ्रॉम होम समझ के फॉर्म को फिल किया। देन मुझे उसके बाद कॉल आया। उनसे बात करने के बाद में मुझे फॉरएवर के बारे में नहीं पता था, बट हाँ एक मतलब वर्क फ्रॉम होम था, एक पार्ट टाइम काम था जिसको हम अपने काम के साथ साथ भी कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ भी कर सकते हैं। फिर मुझे उससे रिलेटेड 3 डे की वर्कशॉप प्रोवाइड की गई। मैंने 3 डे तक वर्कशॉप अटेंड की, सेशन अटेंड किए, मीटिंग्स अटेंड की, जिसमें मुझे फॉरएवर कंपनी के बारे में पता चला और इसके साथ साथ मुझे प्लान के बारे में पता चला, प्रोडक्ट के बारे में पता चला। और फिर जब मेरा लास्ट सेशन हुआ, मैंने लास्ट वर्कशॉप को अटेंड किया, तो मुझे पता चला कि आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको फॉरएवर में ज्वाइन करना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करानी होगी। आईडी एक्टिवेट कराने के लिए क्या करना होगा, उन्होंने मुझे बताया कि आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको अप्रोक्स 2,000 के अप्रोक्स कोई भी प्रोडक्ट बाय करना होगा। उससे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। मैंने यूट्यूब पर कोई सर्च नहीं किया, फॉरएवर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, फॉरएवर की पॉलिसीज़ के बारे में मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं थी। तो मुझे लगा कि इस तरीके से ही होता होगा। अगर मुझे पता था तो सिर्फ इतना पता था कि आपको यहाँ पे 2cc करना मस्ट है और उसके लिए आपको 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करके काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बस इसी नॉलेज के बेस पर मैंने अपने अपलाइन पर टेस्ट किया और मैंने वहाँ पे 2,000 के अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रोडक्ट को बाय किया। प्रोडक्ट बाय करने के बाद में मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद में मुझे ग्रुप के अंदर एंट्री मिल गई। अब ग्रुप में एंट्री होने के बाद में मुझे नाइट के सेशन भी मिलने लगे। नाइट के सेशन में मुझे काफ़ी सारी मोटिवेशन वीडियोस दिखाई जाती थी और लोग अपनी जर्नी के बारे में बताते थे कि मैं इस तरह से पहले मेरा घर वगैरह इस तरह का था, या मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मैं इस बिज़नेस में आया अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, और अब मैं इतने टाइम में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें एक लगातार कंसिस्टेंसी 1 हफ्ते तक देखी। 1 हफ्ते तक मैंने काफ़ी सारी सेशन को अटेंड किए, मीटिंग अटेंड की। मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं फील होने लगा, लगने लगा कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। तो मुझे उसके बाद पता चला कि 2cc करना यहाँ पे मस्ट है और उसके लिए मुझे 30,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो मुझे बताया गया कि अगर आप अभी करते हो तो ये आपके लिए ऑफर है कि आपको एक कॉम्बो किट प्रोवाइड होगी, जिसके लिए आपको ओनली 30,000 रुपये लगाने होंगे, नहीं तो बाद में वो 38,000 रुपये की होती है। मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे इतने सारे पैसे सेव हो रहे हैं तो क्यों ना मैं 2cc जल्दी से डन कर लेती हूँ। तो मैंने बिना देरी किए 1 दिन में पैसे अरेंज करके 2cc डन किया। फ्रेंड्स, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज करके 1 दिन में अपना 2cc कंप्लीट किया। और इसके साथ में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुकी थी। असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ मैंने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया।
सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मेरे साथ में नुकसान कहाँ पे हुआ, मुझे लॉस कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जिस टीम में काम करती थी उस टीम में कॉलिंग सिस्टम पे काम होता था, वहाँ पे इनविटेशन पे काम होता था, मैसेज पे काम होता था और वहाँ पे झूठ बोलना पड़ता था। यानी कि सामने वाले पर्सन को हमें बताना नहीं होता था। मुझे ऐसा बताया गया था कि सामने वाले पर्सन को नहीं बताना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या यहाँ पे आपको 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। वो बोलते थे कि आपका काम ये बताने का नहीं है, वो सारा काम हमारा है, बस आपको बंदों को लाना है और वेबिनार को अटेंड कराना है। इवन फ्रेंड्स, मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे कॉलिंग करनी है, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी, तो वही है फ्रेंड्स, 30,000 रुपये लगा चुकी थी। अब 30,000 रुपये लगाने के बाद क्विट करना आसान नहीं था। तो जब मुझे पता चला कि भाई कॉलिंग करनी है, तो मुझे लगा कॉलिंग करनी चाहिए। जब मैं 30,000 रुपये पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ, तो ऐसे तो नहीं है कि वो ऐसे इन्वेस्ट कर दिए जाए और फिर मैं ऐसे ही क्विट कर दूँ। लेकिन फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कॉलिंग स्टार्ट की। लेकिन मुझे यहाँ पे ये झूठ बोलना मतलब कुछ सही नहीं लग रहा था कि हमें सामने वाले पर्सन को बताना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझसे झूठ बोला भी नहीं जाता था, तो इसलिए मैं सामने वाले पर्सन को मैं समझती थी कि भाई इसको मतलब मैं लेकर चलती थी कि हर चीज़ के बारे में सामने वाले को पता होना चाहिए। मैं फॉरएवर के बारे में अच्छे से बताती, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से बताती, बट कोई भी पर्सन मेरे साथ में नहीं ज्वाइन करता था। कोई तो फ़ोन ही कट कर देता था, रिजेक्शन बहुत आते थे, किसी को ट्रस्ट नहीं होता था, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था, कोई तो ये बोलता था कि मैंने तो गलती से फॉर्म फिल कर दिया है। तो ये सब चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही थी। अपलाइन बोल रहे थे कि आपके साथ में पर्सन क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, सुनाया कि आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, आपको जिस तरीके को बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको खुद ही अपने तरीके से काम करना है तो आप फिर खुद ही कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे भी माइंड में ये आता था कि पहले तो मेरे को इतना सपोर्ट मिल रहा था, इतनी हेल्प मिल रही थी अपने अपलाइन की, लेकिन जैसे ही मैंने 2CC डन किया उसके बाद सपोर्ट भी पता नहीं कहाँ चला गया, हेल्प भी नहीं मिल रही है। और सामने से मतलब अपलाइन बोल रहे हैं कि आप फिर अपने ही भरोसे काम कीजिए अगर आपको मेरे तरीके से काम नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे भी लगता था कि शायद ये बात कहीं ना कहीं सच है, सही है कि अगर हम अपने अपलाइन के तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारा काम भी नहीं चलेगा। अब मेरे अपलाइन एक्सपीरियंस वाले हैं, काम कर रहे इतने टाइम से, तो अच्छा ही कर रहे होंगे, अच्छा ही बता रहे होंगे, तो हमें अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आती थी कि जब बिजनेस अच्छा है, इतनी अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट अच्छे है, प्लान अच्छा है, तो फिर लोगों को बता क्यों नहीं सकते। अक्सर मैं अपने अपलाइन से भी ये सब चीज़ें डिस्कस करती थी, तो अपलाइन बोलते थे कि देखिए ये बिजनेस है और बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ चलता है, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इन तरीकों से काम करना, और मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि अगर मैं ये झूठ बोल बोलकर अपने साथ पर्सन ज्वाइन भी करा लेती हूँ, मान लो पर्सन ज्वाइन भी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वो लॉन्ग टर्म तक क्या पता मेरे साथ बिजनेस करे ना करे। हो सकता है वो मुझे बोले कि आपने हमें कुछ बताया नहीं और मैं इसमें फंस गया। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सामने वाले पर्सन को कुछ भी झूठ बोलूं। मेरा मानना था कि अगर पर्सन को पहले से पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ पे आपको टीम बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट रिटेल करना होगा, आप यहाँ पे इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लान इस तरह का है, फॉरएवर की पॉलिसी इस तरह की है, आपको इस सिस्टम के थ्रू काम करना है, तो वहाँ पे ना पर्सन का माइंडसेट पहले से ओपन होता है, पहले से उनका माइंडसेट बना होता है। लेकिन जहाँ पर्सन को बाद में पता चले ये सब चीजें और बाद में पता चले 30,000 रुपये लगाने होंगे, तो वहां पर्सन अक्सर क्विट कर देते हैं। क्योंकि अगर इस माइंडसेट के साथ अगर हम चलते हैं तो सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन ही होता है, वो चाहेगा, वो काम करना चाहेगा तो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। हो सकता है मोटिवेशन में आकर सामने वाला पर्सन हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर दे, लेकिन आगे चलकर वो कहीं ना कहीं बिजनेस को छोड़ देता है। जैसे कि मैं मोटिवेशन में आकर मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया था, अपने 30,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था अपने लिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि मुझे काम करने का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ये सब मेरे साथ चल ही रहा था कि मुझे पता चलता है कि आपको प्रमोशन लगाना पड़ेगा,
तो मैंने सोचा ये प्रमोशन क्या होता है सर? तो मैंने पूछा अपने अपलाइन से कि भाई प्रमोशन क्या होता है? उन्होंने मुझे बताया कि आपको प्रमोशन लगाने के लिए कुछ नंबर्स आपको परचेज करने होंगे, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि जो नंबर मुझे दिए जा रहे थे, जिन पर मैं कॉल लगातार करी जा रही थी, वो ओल्ड नंबर है, फ्रेश नंबर नहीं थे। इसलिए मुझे वहां से रिजेक्शन आ रहा था। तो मुझे लगा शायद वहां से इसलिए रिजेक्शन आ रहा हो, लेकिन शायद अब फ्रेश नंबर मिल जाए। तो मैंने लीड्स परचेज करना स्टार्ट किया। मैंने लीड्स परचेज की, लेकिन मेरा रिजल्ट वहां पर भी 0। और इसके साथ साथ वैसे ही मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था कि हम कॉल कर करके अननोन पर्सन को एक कॉल सेंटर की तरह मुझे फील होने लगा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ तक ही काम कर पाई। और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया, जिसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर ये देखो, ये काम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से कॉल कर करके आप हमेशा परेशान रहती हो, इससे तो अच्छा है कि आप इसको क्विट कर दो। देन मुझे भी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। वो तो 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, इसलिए मैंने इतना टाइम भी उस सिस्टम को दिया। लेकिन मैं हमेशा अपने माइंड में ये सोचती थी कि क्या भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बिना कॉल किए हम कोई काम कर सके, या बिना कॉल किए हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपना अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर सके। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया। जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में पता चला। देन उसके बाद मेरे सामने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस निकल कर आई टीएलएफ क्रिएटर की। मैंने काफ़ी सारी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। चलते चलते मेरे सामने आई तरुण सर की एक वेबिनार वीडियो, यानी कि वहां पे उन्होंने दे रखा था कि बिन ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू आप किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हो। एक सेशन का एक पोस्टर था, जिसको मतलब कि मुझे अटेंड करना था, यानी कि रजिस्टर करना था। मैंने उसको रजिस्टर किया और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वो नाइट के 10 बजे स्टार्ट किया, मतलब 10 बजे सेशन था, तो मैंने वो कंप्लीटली टोटल 90 मिनट का पूरा सेशन को अटेंड किया। और साथ में मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ अटेंड किया। मेरा वहां से दिमाग बिल्कुल ओपन हो गया। मैं सोचने लगी कि क्या ऐसा भी सिस्टम होता है। मैंने काफ़ी सारी पर्सन्स की वीडियोस देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वीडियोस देखकर। वहाँ पे हर चीज़ बताई जा रही थी, पॉलिसी, हर चीज़, प्लान फॉरएवर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। देन उसके बाद मेरे सामने एक वीडियोस आती हैं कि एक दिल्ली की पर्सन है, और मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने तरुण सर के साथ में एक पॉडकास्ट बना रखा था कि मतलब इतनी एक महीने में की इतने की रिटेलिंग, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट की रिटेलिंग की हुई थी उन्होंने। तो मैंने उनको वॉच किया। उनका नाम सीमा पाल है। मैंने वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उस टीम में कि 5,000 से भी आप यहाँ पर अपनी शुरुआत कर सकते हो। मैंने देन उसके बाद में अपने पहले अपलाइन को कॉल किया और उनसे बोला कि सर आपने मुझे बताया ही नहीं था कि 5,000 से भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता था, और हो सकता है शायद जैसे मुझे ना बताया गया हो, उन्हें भी ना बताया गया हो। मैंने उनसे बोला कि सर बिना कॉल के भी हम काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कॉल करना। मैं आपसे बोलती थी ना ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो सर मुझे ना इस तरह का सिस्टम मिला है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फेक वीडियोज होती है। बट फिर मैंने उस टीएलएफ सिस्टम को काफ़ी अच्छे से समझने लगी, काफ़ी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी सारे वेबिनार अटेंड किए, मीटिंग्स अटेंड की, सेशन अटेंड किए। मुझे सिस्टम को मैंने जितना समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और मुझे यहाँ का सिस्टम कॉलिंग सिस्टम से काफ़ी बेटर लगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं थक चुकी थी कॉल कर करके। और इसके साथ साथ मुझे पता चला कि प्रोडक्ट भी रिटेल होते हैं, जो कि उस टीम में मुझे कभी नहीं बताया गया था कि प्रोडक्ट रिटेलिंग भी आप कर सकते हैं, और वो भी इतने आसान तरीके से। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही काम होता था कि बंदों को जोड़ो, 2CC करवाओ। वहाँ पे प्रोडक्ट रिटेलिंग जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इवन ना वहाँ पे कोई लर्निंग पर काम हो रहा था, ना कोई स्किल पर काम हो रहा था। डेली डेली सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी। फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में पता चला, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मुझे इतनी अच्छी नॉलेज मिली। देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टीएलएफ को ज्वाइन कर सकती हूँ, टीएलएफ को ज्वाइन करना चाहिए मुझे। देन उसके बाद मुझे पता चलता है कि अगर आपको अपनी टीम चेंज करनी है तो आपको फिर से 2CC करना होगा। ये सुनकर तो फ्रेंड्स मैं ना बहुत परेशान हो गई कि फिर से 2CC के लिए 30,000 रुपये फिर से
इन्वेस्टमेंट करने होंगे और फिर मैं फॉरएवर बिजनेस को कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो फ्रेंड्स मुझे पता ही नहीं थी। काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स के अंदर आने के बाद ही पता चली कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फीस नहीं होती है, आईडी एक्टिवेट कराने के लिए कोई चार्ज नहीं होता है। जहाँ की मैं पहले 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, कोई भी कॉम्बो होल्ड नहीं होता है। आप यहाँ 5000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप यहाँ 2cc के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे पहले टीम में नहीं पता चली थी, ना ही मुझे कभी भी बताया गया था, लेकिन इस टीम के अंदर मुझे ये सब चीजें आने के बाद पता चली। जैसे जैसे मैंने सेशन अटेंड किए, बिजनेस को समझा और टीएलएफ टीम के काम करने के तरीके को समझा, तो मुझे लगने लगा कि यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ काम होता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो फॉरएवर की पॉलिसी है उसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया जाता है, तो मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी। और रही फॉरएवर के बारे में, तो फॉरएवर के बारे में तो मैं पहले से ही क्लियर थी। फॉरएवर एक बहुत ही वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी थी मुझे। यहाँ पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। करंट प्रोफेशन के साथ साथ में 2 से 3 घंटा देकर हम यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम थी तो सिस्टम से, मुझे वहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ का सिस्टम मुझे काफ़ी बेटर लग रहा था। इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड से बात की दोबारा कि मुझे एक बार फिर से रिस्क लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि देखिए, ऐसे तो पर्सन अपनी टीम को अच्छा बताते ही हैं, कोई भी अपने सिस्टम को गलत नहीं बताता और सब चाहेंगे ही कि आप उनके साथ ज्वाइन हो। तो मुझे भी ये चीज़ कुछ ठीक लगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने सिस्टम को समझती गई, वो भी मेरे साथ में सेशन अटेंड करते रहे, उनको भी काफ़ी बेस्ट सिस्टम लगा। उन्होंने भी मेरे को इस चीज़ की परमिशन दी और फिर मैंने 5000 रुपये का रिस्क लेकर फिर से इन्वेस्टमेंट किया। 5000 का इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि मैं ये चाहती थी कि एक बार सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद अंदर तक देखूं कि भाई सिस्टम कैसा है, क्या जो बाहर है वो सच में अंदर भी है, या फिर मेरे साथ में दोबारा स्कैम ना हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हो कि अगर एक बार पर्सन के साथ में स्कैम हो जाए तो दोबारा से ट्रस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। देन उसके बाद मैंने 5000 से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। मुझे जो सपोर्ट सिस्टम इस टीम के अंदर मिला, जितनी बेटर चीज़ मुझे इस टीम के अंदर मिली, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें कहीं और प्रोवाइड होती है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ काम होता है, सच के साथ काम होता है। फॉरएवर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को दी जाती है, फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम होता है। अगर फ्रेंड्स मैं सच बताऊँ ना, तो मतलब कि अगर मेरी लाइफ में टीएलएफ क्रिएटर्स टीम नहीं आती तो मैं ये बिजनेस छोड़ चुकी थी और दोबारा किसी भी टीम के साथ काम करना पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन ये सिस्टम मुझे कुछ हटके लगा, इसलिए मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया और अपना फॉरएवर बिजनेस फिर से स्टार्ट किया। लेकिन फ्रेंड्स फिर बात आती है 2cc की। मैंने यहाँ पे 2 से 3 मंथ मैंने 5000 के साथ काम किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने घर का काम करने के साथ साथ मैं किस तरह से इस बिजनेस को बड़े आसान तरीके से कर सकती हूँ, मुझे बहुत बेटर लगने लगा। फिर मैंने अपना 2cc भी डन किया। मेरे हस्बैंड ने इसमें पूरा सपोर्ट किया, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा सिस्टम। उसके बाद 2cc डन करके मैंने अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट किया, अच्छे से ग्रो किया। और फ्रेंड्स मैं अभी तक भी ये सोचती हूँ कि काश ये टीम मेरी लाइफ में बहुत पहले आ चुकी होती तो आज मतलब मैं कितने अच्छे से बिजनेस ग्रो कर रही होती और ये 30,000 रुपये मुझे दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। यदि फ्रेंड्स आप भी जानना चाहते हो कि टीएलएफ क्रिएटर्स कैसे काम करता है, टीएलएफ क्रिएटर्स का काम करने का तरीका क्या है, ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू किस तरह यहाँ पे वर्क होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तो फ्रेंड्स ये भी नहीं पता होता कि ऑटोमेशन सिस्टम है क्या चीज़, ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहां आप रहो या ना रहो, लेकिन आपका बिजनेस रेगुलर चलता रहे, कंसिस्टेंसी चलता रहे। जैसे कि फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को शूट करके कुछ टाइम बाद इसको अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं रियल टाइम में क्या कर रही हूँ वो आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक जा रही है। और जो लोग भी बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड रखते हैं वो मेरे को अपने आप कांटेक्ट कर लेते हैं।
कॉन्टैक्ट के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, मैं अपना नंबर ड्रॉप करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे डेली डेली कॉल आते हैं और एक इंटरेस्टेड पर्सन मेरे पास आता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि कोई भी आ जाता है, एक इंटरेस्टेड पर्सन जो कि फॉरएवर बिजनेस को रियल में करना चाहता है, जो फॉरएवर बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो इन्हीं तरीकों का यूज करके ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हमारी टीम वर्क कर रही है। अगर फ्रेंड्स आप भी जानना चाहते हैं ऑटोमेशन सिस्टम को, आप डीपली जानना चाहते हैं कि ये टीम ऑटोमेशन सिस्टम के साथ किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह से यहाँ पे लर्निंग हो रही है, किस तरह की स्किल यहाँ पे सिखाई जाती है, और फॉरएवर के साथ साथ और भी मल्टीपल इनकम सोर्स को आप कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो अगर फ्रेंड्स आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और उस वेबिनार को अच्छे से फोकस के साथ अटेंड कीजिए। हो सकता है फ्रेंड्स आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए, आप भी फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने की सोचो, आपको भी लगे कि क्या ये सिस्टम भी होता है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को इतने आसान तरीके से भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम किए, और इसके साथ साथ बिना किसी को कन्विंस किए। तो फ्रेंड्स मैं जब से इस टीम में आई हूँ, जब से इस टीम के साथ काम कर रही हूँ, एक सच के साथ काम कर रही हूँ, सच के साथ ही अपनी वीडियोस बनाती हूँ और फॉरएवर की बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, लोगों को अवेयर करती हूँ। और अगर फ्रेंड्स आप भी फॉरएवर बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करना चाहते हो, एक न्यू तरीके से करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आप भी इस वीडियो के थ्रू अवेयर हो सकते हो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, वीडियोस अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को फ्रेंड्स जरूर हिट करिएगा, ताकि जो आने वाली अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।